ये घटना सिर्फ एक पुलिस चौकी का विनाश नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की प्रशासनिक और सैन्य पकड़ के ढीले होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। बलोच विद्रोहियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो खुलेआम सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का बलोच लड़ाकों के साथ जुड़ना ये दर्शाता है कि अब बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान के दमनकारी शासन से पूरी तरीके से मुक्ति चाहती है। बलोच नेताओं का यह दावा है कि पाकिस्तान की गैर कानूनी मौजूदगी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है और 11 अगस्त को बलोच विद्रोहियों द्वारा आजादी के आधिकारिक ऐलान के बाद से ही पूरे क्षेत्र में बगावत की आग भड़क उठी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जमीन पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है, उसने पाकिस्तान के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेना प्रमुख मुनीर के लिए अब अपने देश के टुकड़े होने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया है और अगर ये विद्रोह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान को न केवल बलूचिस्तान से अपना प्रशासनिक नियंत्रण खोना पड़ेगा, बल्कि एक नए राष्ट्र के उदय की राह भी स्पष्ट होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, प्रशस्त होती हुई दिखाई दे रही है, माफी चाहूंगी। और इधर बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके सामने पाकिस्तानी सेना की ताकत बौनी साबित हो रही है। यानी कि बीएलए का जो विद्रोह इस वक्त देखने को मिल रहा है, बीएलए का जो कहर यहां पर देखने को मिल रहा है, ये नींद उड़ाने के लिए काफी है पाकिस्तानी सेना के लिए। और हालात इस कदर पाकिस्तानी सैनिकों के लिए बलूचिस्तान में देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरा का पूरा कंट्रोल बीएलए का इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, बलूचिस्तान में बीएलए का विद्रोह अब उग्र हो गया है, क्योंकि अब देखिए जहां पर हमला हुआ है पुलिस स्टेशन पर, कई पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया गया है, हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। ये तो सीधे तौर पर ही बताने के लिए काफी है कि बीएलए की बहुत बड़ी जीत और पाकिस्तानी सैनिकों की हार हुई है। जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीएलए ने जमीन पे इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, एक के बाद एक जो वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें याद होगा पिछले साल कैसे पूरी की पूरी एक ट्रेन को उन्होंने अगवा कर लिया था। 48 घंटे के लिए उन्होंने ट्रेन को अपने कब्जे में रखा था, जाफर एक्सप्रेस को। और उसके बाद भी कितने उन्हें जो उन्होंने किए हैं वहां पे उन्हें इतनी सफलता मिली है, क्योंकि बीएलए जो है ये बहुत ही प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इतना शायद ऑर्गेनाइज जो बीएलए है वो पाकिस्तानी सेना भी नहीं है। और इसका एक मैं इंपॉर्टेंट बिंदु देना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, जब भी कोई संगठन अपनी कार्रवाई करता है चाहे जमीन पे, उसकी जो रियल रिफ्लेक्शन दिखती है जमीन के कार्रवाई से तो दिखती है, लेकिन जिस तरह से उसकी प्रेस रिलीजेस होती हैं, अगर हम पाकिस्तानी सेना और बीएलए की प्रेस रिलीजेस को कंपेयर करें, बीएलए की प्रेस रिलीजेस पाकिस्तानी सेना की प्रेस रिलीज से 100 गुना अच्छी हैं, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे अक्लमंद लोग बीएलए की प्रेस रिलीज बना रहे हैं। और जब पढ़े लिखे अक्लमंद लोग किसी मुहिम में आ जाएं तो वो मुहिम का सफल होना निश्चित होता है, सिर्फ थोड़े समय की बात होती है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना पे जिस तरह से कहर पे कहर बीएलए बरसा रहा है, वो दिन दूर नहीं है पुनीता जी, जब आप ही के टीवी चैनल पे, आप ही के शो में हम बीएलए की आजादी को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी वहां बलूचिस्तान में हो रहा है उसके लिए सिर्फ जिम्मेवार दो संगठन है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना, क्योंकि उनकी नियत और नीतियां बलोचियों के लिए गलत रही हैं कि आज इस मुहिम पे आके खड़ा हो गया बलूचिस्तान। कभी भी वो पाकिस्तान से ऑफिशियली आजादी डिक्लेयर कर सकता है। और देखिए ना सर, क्योंकि पिशीन जिले में जो ये हमला हुआ है पुलिस स्टेशन पर, यहाँ पर ये हमला हुआ, विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया, हालात बहुत ज्यादा वहां पर खराब है। इसके अलावा जो खनिज वाहन है उसे भी रोका गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बीएलए के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो रणनीति इस वक्त बीएलए की देखने को मिल रही है, इससे क्या समझ आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना और खास करके जो महत्वपूर्ण मार्ग है उसे बाधित कर देना, आगे क्या आप
समझ पा रहे हैं? क्या इसी तरीके से पूरी तरीके से नियंत्रण बीएलए जो है वो पाता हुआ दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान के ऊपर? देखिए पुनीता जी, बीएलए की जो रणनीति है बड़ी साधारण है, और साधारण इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो भी लाइफलाइंस हैं बलूचिस्तान सूबे में, चाहे रोड्स हो, रेल नेटवर्क्स हो, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन पे अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तानी का जो पूरा सिस्टम है वो आस्ता आस्ता ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर लोग सड़क नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के लिए दिक्कतें होंगी, और उसी में बीएलए को बड़ी जीत हासिल होगी। तो बीएलए ने अपने जो टारगेट्स हैं बहुत पुख्ता रूप से उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे वो हमले कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, इसकी सारे अगर जिम्मेवारी है तो पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की। एक मैं आंकड़ा देना चाहूंगा दर्शकों जी। को। बलूचिस्तान सूबा जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वहां पे तकरीबन 55% जो लोग रहते हैं वो बलूची लोग हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना में बलोची जो हैं सिर्फ 0.03% है। और यही हाल पाकिस्तानी की हर सरकारी नौकरी में है। क्योंकि पाकिस्तान की हर सरकारी नौकरी में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती है, वो है पंजाबी मुसलमान। हाँ। बाकी पाकिस्तान में चाहे बलोची हो, पश्तून हो, सिंधी हो, उन्हें सेकंड या थर्ड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर रखा जाता है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में आक्रोश है, अशांति है, और ये तीनों सूबे पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल। और सोचिए कि बलूचिस्तान हो गया, पीओके हो गया, यहाँ से आप लंबे समय से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन तक ही आप तमाम सुविधाएं नहीं पहुँचा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है जैसा आप बता रहे थे कि हालात वहाँ पर बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन सर, अब क्या वाकई में ऐसी स्थिति समझ आ रही है कि पाकिस्तान की सेना अब किसी भी तरीके से हालात वहाँ पर सुधार पाने में कामयाब हो पाएगी? पुनीता जी, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से असफल, असमर्थ हो चुकी है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा बीएलए और आक्रामक होगा और वहां पे बड़े बड़े हमले करेगा। अब बलूचिस्तान को नियंत्रण में लाना पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के हद से बाहर है। वो पूरी तरह विफल हो चुके हैं। ये तो सिर्फ वक्त की बात है कि कब बलूचिस्तान पूरी तरह से आजाद होगा। आजादी तो खैर उसने डिक्लेयर कर ही दी है कितनी बारी, हाँ। लेकिन पूरी तरह से आजाद होगा वो कभी भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सुरक्षा बल अब वहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोगों में आक्रोश आ चुका है। देखिए, जब जन सैलाब आता है उसके आगे कुछ भी चीज नहीं थम सकती है। सबसे बड़ी चीज जन सैलाब होती है। हमने देखा कैसे बड़े बड़े लोगों का सत्ता गिर गई, क्योंकि जब जन सैलाब उठा उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। आज बलूचिस्तान में जन सैलाब उठ चुका है। वहां के जितने बलोची हैं उन्हें पता है यही मौका है हमें आजाद होने का। इस वक्त 1947 से लेकर आज तक इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर कड़ी पे खड़ा है। उसके 4 में से 3 सूबों में अशांति, अस्थिरता है। उसके आसपास के जितने उसके पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ उसका अनबन है। आर्थिक तौर पे पाकिस्तान पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो ये एक सुनहरा मौका है, चाहे बलूचियों के लिए चाहे पश्तूनों के लिए, क्योंकि पश्तून जो हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत एक टफ समय है। लेकिन मेरे को पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं है। मैं तो चाहता हूं आज ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मेरे को से कोई सहानुभूति नहीं। इसने हमारे कितने सैनिक, कितने नागरिक मारे, कितनी इसने हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद की है। पाकिस्तान का ध्वस्त होना ही दुनिया में शांति लाएगा। बिल्कुल। और खास करके देखिए, ये हालात होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने देखा कैसे पीओके में लोगों की आवाज को दबाने का काम किया गया, बलूचिस्तान में भी हमने वही स्थिति देखी, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने वही हालात देखे। यानी कि अब बद से बदतर हालातों को कैसे और बिगाड़ा जाए ये वहां की सेना और वहां की सरकार जानती है। लेकिन क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक तौर पर भी जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ हमने देखा कैसे राजनीतिक विद्रोह भी देखने को मिल रहा है, और तीसरी तरफ अगर ये विद्रोह की लहर अलग अलग प्रांतों से निकलकर सामने आती है तो फिर वो समझा जाए सर, इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। 1971 एक बार फिर से रिपीट हो रहा है जो हमने 1971 में हालात देखे थे। डेफिनेटली पुनीता जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1971 दोबारा रिपीट हो रहा है। और कभी भी
उसका एक औपचारिक ऐलान तो हो चुका है, लेकिन कभी भी वो पूरी तरह से अलग भी हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मैं आपके चैनल पे, आपके शो पे हम ये बलूचिस्तान के आजादी दिवस को डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि जहां तक पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की बात है, इन्होंने 23 मार्च 1948 को खान ऑफ कलत की कनपट्टी पे बंदूक रख के बलूचिस्तान को अपने देश में विलय तो करा लिया। देखिए हाँ। पुनीता जी, विलय विलय कराना जन इच्छा के विपरीत एक अलग चीज होती है, उसके बाद जो वहां के लोगों के साथ सलूक होता है वो एक बड़ी चीज होती है। विलय तो उन्होंने करा लिया उसके खान ऑफ कलत की कनपट्टी पे बंदूक रख के, लेकिन उसके बाद बलोचियों के साथ जो उन्होंने सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजनों का व्यवहार किया, उसके बाद वहां पे जो आक्रोश था वो आस्ता आस्ता बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज इस चरम पे आ चुका है कि अब बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। तो इसमें पूरी विफलता पाकिस्तानी हुकूमत की है, पाकिस्तानी सेना की है। अगर उन्होंने बलूचियों को इक्वल राइट्स दिए होते, आज बलूची पाकिस्तान में पूरी तरह एसिमिलेट हो गए होते, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पंजाबी मुसलमानों को फेवर किया, आज उसका खामियाजा खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या समझ आती है सर? बाकी प्रांतों को आप नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ एक प्रांत में आप तमाम सुविधाएं, लोगों को वहां पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ एक प्रांत के लोगों को मिलता है। बाकी प्रांतों को आपने इतना दरकिनार क्यों कर दिया? वो भी खास तौर पे जब जहां से आप सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, वहां के रिसोर्सेज को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों सरकार की ओर से वहां पर? पुनीता जी, जब से पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बना 14 अगस्त 1947 को, तो जो पाकिस्तान का पंजाब सूबा है, वहां के जो लोग थे वो बहुत अमीर थे बनस्पत बाकी 3 सूबों से, यानी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब क्योंकि ये जो अमीर पंजाबी मुसलमान थे, इनके पास पैसे की ताकत थी, इन्होंने पाकिस्तानी सरकार के हर अंग में उन्होंने अपना दबदबा करना शुरू किया। और जैसे जैसे उनका दबदबा बढ़ता रहा, उन्होंने और दबदबा शुरू किया। तो ये अब स्टेट आ गई है कि पाकिस्तान में कुछ भी अगर होता है वो पंजाबी मुसलमानों के अनुसार ही होता है। और बाकी 3 सूबे जो थे वो तो 1947 से ही गरीब थे, वो और गरीब होते रहे। और जब एक लेवल आया, जब बाकी 3 सूबों ने देखा कि हमें तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, सबको तो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जा रहा है, तो वो आक्रोश सड़कों पे आना शुरू हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो दिक्कतें बढ़ गई, तो इसका बेसिक कारण है कि जो पंजाबी मुसलमान है पाकिस्तान में, वो शुरू से ही बड़े अमीर कौम रही है और उन्हें पैसे की ताकत पे पाकिस्तान के हर सरकारी महकमे में अपना पूरा नियंत्रण जमाया हुआ है आज तक। बिल्कुल। और यही तो वजह है कि लोगों के अंदर अब इससे नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये रही कि लोगों ने जब जब अपनी आवाज बुलंद की, तब तक आपने उन आवाज को कुचलने का काम किया, आपने उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। और अब जब इस तरीके से बीएलए का विद्रोह देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात इसलिए भी बन गए हैं सर कि इन तस्वीरों के सामने आने के बावजूद भी अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इन स्थितियों को दबाने की कोशिश हर बार होती रही है ताकि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर ना करे। अपने घर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, अब इससे ध्यान भटकाने को लेकर भारत के साथ किस तरीके से उकसावे को लेकर कार्रवाई करता रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। यानी कि अपनी नीयत से कभी पलटेगा नहीं पाकिस्तान। पुनीता जी देखिए, जिस देश की बुनियाद 2 गलत नीयत और नीतियों पे हो, यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद की जो 2 बुनियादी फाउंडेशन है, वो है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। जब किसी देश या किसी इंसान की जो बुनियादी चीजें गलत हों, वो इंसान या देश जिंदगी में कैसे तरक्की कर सकते हैं? पाकिस्तान बना ही भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी सेंटिमेंट्स पे। उसके बाद वो बन गया, अगर पाकिस्तान अपने पे फोकस करता, आज कहां का कहां पहुंच जाता। मैं दर्शकों को एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में बने, 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 से आज 2026 में भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है और पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। इसका कारण एक ही है, गलत नियत और गलत नीतियां। हमारे भारत के सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में लिखा है, अगर किसी इंसान के अंदर जहर जैसे ख्याल हो, कोई इंसान गलत सोचे, वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम अपने दोस्त देखें, अपने प्रोफेशनल कलीग्स देखें, जिन जिन लोगों में अच्छी नीयत और नीतियां थी,
वो उन्होंने जिंदगी में तरक्की की। जो लोग हमेशा नफरत करते रहे, दूसरे के बारे में झूठ बोलते रहे, गलत बोलते रहे, आज वो कहीं पे भी नहीं। यही चीज देशों पे लागू होती है, यही चीज पूरी पूरी पाकिस्तान पे लागू होती है। आज पाकिस्तान जो भी सिचुएशन में है, उसके लिए एक ही चीज जिम्मेवार है, पाकिस्तान खुद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर बीएलए का हाल बहुत ज्यादा खराब है। बीएलए ने वहां पर विद्रोह